नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, डिक्सन की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी कंपनी है और खासकर दोस्तों एक स्मॉल कैप से मिड कैप में ट्रांसफर होना। अब दोस्तों जो न्यूज़ हमें निकल के आ रही है और जिस राह पे डिक्सन जा रहा है, जैसे जैसे दोस्तों डील कर रही है कंपनी, अपने आप में दोस्तों बहुत जल्दी आप डिक्सन को लार्ज कैप कंपनी बनते हुए देखेंगे। तो गाइस मुझे लगता है कि आपके पास से मौका गया नहीं है, आने वाले वक्त में मौका है। तो गाइस आपको पता है कि पीएलआई स्कीम के अंतर्गत डिक्सन को, एम्बर को बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का क्या मानना है, टारगेट्स क्या हो सकते हैं और खासकर डिक्सन में कब तक तेजी रहेगी और क्या सही में मौका निकल गया, क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल। और दोस्तों मैं डिक्सन को रेगुलरली इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और भी धूम मचा सकता है। और दोस्तों बिल्कुल भी इसको बेचने की जल्दीबाजी ना करें और नहीं खरीदें हैं तो क्या होगा फ्रेश बाइंग लेवल। और खासकर जो हमें न्यूज़ डिक्सन को देकर देखने को मिल रही है, इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, पूरा न्यूज़ एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस डिक्सन की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी निकल के आती है और खासकर जिस डोमेन में काम करती है, जैसे इनके बिजनेस मॉडल है। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी वाले सारी कंपनी अच्छा करते हैं, लेकिन सेटअप बॉक्सेस हो गए, राउटर हो गए, मॉडेम्स हो गए, जो दोस्तों इनके संग मीन्स जेवी हुआ है जॉइंट वेंचर किसका, भारतीय इंटरप्राइजेस का। तो अपने आप में ही बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती है। तो डिक्सन की बात की जाए दोस्तों, आज के दिन में हमें 3% की तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। आज के दिन दोस्तों थोड़ा और भी तेज़ था, लेकिन लास्ट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और आप देख सकते हैं पिछले कुछ 5 दिनों से ही एकदम रॉकेट बना हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? तो गाइस इसके पीछे कारण है ब्रेकिंग न्यूज़। आपको पता है कि पीएलआई स्कीम से इनको हो गए, एम्बर इंटरप्राइजेस को हो गए, तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा भाई। आने वाले टाइम में आपको अच्छे से पता है कि ये जो कंपनी है बहुत ही टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे काम करती है और खासकर जिस हिसाब से इनको इंसेंटिव मिलेंगे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो भारत सरकार का सपना है कि इंडिया में ही सब मैन्युफैक्चर हो और बहुत सारी कंपनी चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो, वो भारत में ही कामकाज करें। और खासकर डोमेस्टिक लेवल की जो कंपनी दोस्तों, उसको ही बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो उस हिसाब से डिक्सन में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और खासकर उसमें कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये 4400 का स्टॉक हुआ करता था और आपको मिल कितने पे रहा है, तकरीबन 3600 के लगभग मिल रहा है। तो अपने आप में दोस्तों मुझे एक मौका दिखाई देता है। तो गाइस बात की जाए आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड रिसर्चर मिस्टर पंकज पांडे, उनके भी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एम्बर एंड डिक्सन आर द टू पीएलआई बेनिफिशियरी टू बेट ऑन। तो जी हाँ दोस्तों, एम्बर की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, इसके पहले आपको पता है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका टारगेट 4200 के ऊपर बताया था। और सही में दोस्तों मुझे लगता है कि ये लेवल भी क्रॉस करेगा और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से डिक्सन के ईपीएस बढ़ने के चांसेस हैं, उस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा बेनिफिट होगा। जब हम लोग पीएलआई की बात करते हैं तो भारत सरकार पीएलआई पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और खासकर जैसे हमने बताया कि छोटी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जैसे हो गए टेस्ला हो गए, खासकर होगा दोस्तों लाइक एप्पल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, गूगल हो गए, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, छोटे छोटे कंपनी होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी क्यों ना हो, तो सबको भारत में वो आमंत्रण कर रहे हैं कि आइए बिजनेस करिए इंडिया में। और खासकर दोस्तों डिक्सन वाली जो कंपनी है तो वो मेक इन इंडिया का ही देखने को मिलता है प्रोजेक्ट। और इसी के ही अंतर्गत पीएलआई स्कीम में हमें भारतीय इंटरप्राइजेस इनका जेवी देखने को मिला था। दोस्तों कल ही मैंने आपको एक न्यूज़ कवर करी थी जहाँ पे मैंने बताया था कि इनके जो जेवी के प्लान्स थे जॉइंट वेंचर के, जहाँ पे 74% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये डिक्सन के देखने को मिल रहे थे। 36% की बात की जाए तो अपने आप में ही किसके देखने को मिल रहे थे, 26% सॉरी दोस्तों, ये किसको देखने को मिल रहे थे, भारतीय इंटरप्राइजेस के। तो मतलब मैक्सिमम जो हमें पार्टनरशिप जो डील थी जो अकॉर्डिंग टू जॉइंट वेंचर, ये डिक्सन के फेवर में देखने को मिली थी। और उस अकॉर्डिंग टू डिक्सन के सीएफओ, ये मेरा मानना नहीं है, डिक्सन के आने वाले FY22 में 800 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के रेवेन्यू ऐड हो सकते हैं। और ये क्यों होंगे? बिकॉज बहुत तरह का मॉडर्न सेटअप बॉक्सेस हो गए, इनको दोस्तों ये मैन्युफैक्चर करेंगे। और अपने आप में ही ये बहुत ही अच्छी बात है और आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी ये कंपनी अट्रैक्ट कर सकती है। वैसे आपने देखा ये कैसे डिक्सन में हमें अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है और सही में इसी की वजह से काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय की बात की जाए 3300 पे स्टॉक जा चुका था दोस्तों, उधर पे हमने ऐड किया था, आप सबको बताया था कि आराम से चाहे तो ऐड कर सकते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक मारते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए 21,000 करोड़ के दिग्गज मार्केट कैप है और इंडस्ट्री पी से डबल है। लेकिन जैसे हमने बताया दोस्तों कि आने वाले वक्त में अगर इनके ईपीएस बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो इनका मानना है खासकर इनके सीएफओ हो गए, इनके एमडी हो गए, चेयरमैन हो गए, उनके भी अकॉर्डिंग इनके रेवेन्यू बढ़ने के फुल चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें आने वाले टाइम में ईपीएस बढ़ने के आसार है, जिसकी वजह से आपको प्राइस टू अर्निंग में भी
कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों सबसे खास बात इस कंपनी की ये है, अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी तो 22 के लगभग हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले टाइम में दोस्तों मुझे लगता है कि 2 साल भी नहीं लगेगा, ये आपको 50,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी बनते हुए देखने को मिलेगी। बिकॉज जिस हिसाब से ये अपने कामकाज को बढ़ा रही है और जिस तेज़ी से ये अपने बिजनेस को, इनके रेवेन्यू को, इनके विजन को बढ़ा रही है, तो आने वाले कल में दोस्तों इसमें बहुत ही ह्यूज और ह्यूमंगस हमें ग्रोथ देखने की आशंका दिखाई पड़ रही है। देख सकते हैं कि 20-22 का ROE कम नहीं होता है। करंट रेशियो 1 के ऊपर है और देखें डेट टू इक्विटी दोस्तों तो 0.15 के लगभग है, जो पहले से आधा हो चुका है। और खासकर FIS का स्टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका दोगुना स्टेक बढ़ चुका है। तो इस बात का ध्यान रखिए और कल के दिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये आराम से डेट फ्री कंपनी भी बन सकती है। गाइस आप देख सकते हैं क्लियर कट इनके सेल्स में अच्छे खासे जम देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस 3 साल का अगर आप CAGR सेल्स देखें 20 के लगभग दिखाई पड़ता है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 36 के लगभग है। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से JV कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, तो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में दोस्तों इनके सेल्स और भी बढ़ सकते हैं। इसी को हम लोग देख के बेस बना के आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों आज डिक्सन के शेयर में हमें तेजी देखने को मिली। ऑल्दो अगर बात की जाए तो मीडियन से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो बहुत ऐसे ट्रेडर हैं जो निकलना चाहते हैं 15-20% का प्रॉफिट लेके। और दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, बहुत लंबा सोचते हैं, तो जी नहीं दोस्तों, आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं आना चाहिए। पिछले कुछ समय से हमें डिक्सन में गिरावट देखने को मिली और दोस्तों ये एक रेंज बाउंड मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई जब मामला शांत हो जाए तो गिरने की भी कोशिश करें। लेकिन दोस्तों मैंने आपको क्यों इतना लेक्चर दिया, क्यों आपको इतना बताया डिक्सन के बारे में, क्यों इतना दोस्तों जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म जो निवेशक है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिकॉज डिक्सन की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में अच्छी खासी रनअप हो चुकी है। डिक्सन दोस्तों अपने प्राइस से 5-6 गुना अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। तो अगर कहीं प्राइस गिरते हैं तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपके लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ अगर आप बहुत प्रॉफिट में हैं तो मर्जी आपकी है, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से इसको दोस्तों और लॉन्ग टर्म प्ले करिए। बिकॉज मुझे लगता है कि डिक्सन आने वाले टाइम में और भी विस्फोट कर सकता है और एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। तो मैं ही प्रॉफिट बुकिंग होगा और फिर से गिरेगा। लेकिन दोस्तों गिरे तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो गाइस आप 3 दिन से नोटिस कर रहे होंगे कि क्लियर कट डिक्सन में हमें अच्छी खासी डिलीवरीज देखने को मिल रही है। 40%, 50%, 45% यही डिलीवरीज देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म छोड़िए दोस्तों, शॉर्ट टर्म में अगर आपको ये रेंज मिलता है 3345 जैसे मैंने बताया था 3400, ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी 101%। बिकॉज कंपनी में बहुत ग्रोथ है और कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है तो एक मोनोपोली क्रिएट करती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप इसको एक्यूमुलेट करिए और शॉर्ट टर्म अगर कभी भी आपको गिरावट देखने को मिले तो गाइस इसको लाइक झेलिए और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करिएगा और बिल्कुल भी इधर पे बेचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये एक मिड कैप का स्टॉक आपको बहुत बड़ा पैसा बना कर दे सकता है। और मेरे हिसाब से आने वाले 2 साल से लेकर 1.5 साल में दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी। तो लिए हुए हैं तो बिंदास होल्ड करिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं इसका चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि 3300 के लेवल पर लेने से हमें एक सेफ्टी दिखाई पड़ रही है और उधर से फ्रेंड्स हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो एनीवेज आपने होल्ड किया हुआ है तो अच्छे से होल्ड करें और जिनका मौका निकल गया वो पैनिक बिल्कुल भी ना करें। मौका निकला नहीं है, 4400 का स्टॉक है, अभी भी चांसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मीडियन से अगर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है तो हो सके तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो कभी दोस्तों गिरे तो एकदम उठाना है और कभी आप मैनेज कर सकते हैं 3300 के लेवल पे, 3200 के लेवल पे या उसके नीचे कभी आता है। अगर ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग हो जाए जब न्यूज़ निकल जाए शेयर से और तब फंडामेंटली काम करेगा। तो फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही शानदार है। FIS ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं तो मे भी पिछले कुछ समय से जो तेज़ी थी वो कंसोलिडेशन देखने को मिले इस तेज़ी के बाद। लेकिन आपको उठाना है और कंटिन्यू करना है। ऐसे स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि मार्केट के रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या मानना है सबका और सही में इसको लेके बहुत ही हमें ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग देखने को मिल रहा है। और टारगेट दोस्तों आने वाले 6 महीने साल भर, एटलीस्ट साल भर में मुझे इधर से 6000 दिखाई पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आप मेरी बातों को समझेंगे और मैंने अनबायस्ड होकर बताया है कि डिक्सन में मुझे और भी तेज़ी आने की उम्मीद लगती है। अगर लिए हुए तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चूज करना मैं ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स टू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।